फलस्तीनी तंजीम हमास का इसराइल पर तारीखी वार तूफानुल अक्सा ऑपरेशन शुरू। 7,000 से जायद मिसाइल हमले, सयोनी फौजियों समेत 300 इसराइली हलाक हो गए। 1600 से जायद जख्मी। इसराइली इलाकों में दाखिल फलस्तीनी मुजाहिदीन ने कमांडर समेत दर्जनों अफराद यरगमाल बना लिए। मिसाइल हमलों में दर्जनों कारें, इमलाक और घर मुतासर। हमास का तूफानुल अक्सा ऑपरेशन को मगरबी किनारे और यरूशलेम पर बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान हमास ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बैतुल मक़दस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा का बहुत जल्द अपने इलाके वापस लेने का दावा। का अल्लाह के इज़्न से हमने यहूदियों को एक तारीखी सदमा पहुँचाया। इसराइली काबिज फौजी फलस्तीनी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। दर्जनों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। 232 फलस्तीनी शहीद, 1700 से जायद जख्मी हो गए। इसराइलियों के हलाकत के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान जंग। फलस्तीनियों को ग़ज़ा खाली करने का इंतबाह। कहा हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बनाएंगे। ये यकीनी बनाएंगे कि इसराइल के साथ आइंदा ऐसा कभी ना हो। फलस्तीनी शहरियों का हमास की कार्रवाई का खैर मकदम। मगरबी किनारे में जश्न का समा। मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस समेत मुतादिद इलाकों में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। हमास के रहनुमाओं की सजदा शुक्र की वीडियो वायरल। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी हमास के हजारों हामियों का इज्तिमा। फलस्तीनी परचम उठाए पुरजोश नारे। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान। सिक्योरिटी हुकाम को फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए फौरी तौर पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने भी हमास की हिमायत कर दी है। कहा यह हमला इसराइली मज़ालिम का जवाब है। फलस्तीनी कायदीन से राब्ते में है। अमेरिका का इसराइल की हिमायत और दिफाई ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की हमास के इसराइल पर हमले की मज़म्मत। कहा कि वो इसराइल को ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। अमेरिका इसराइल मुखालिफ किसी भी दूसरे फरीक को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने पर खबरदार करता है। इसराइल की सलामती के लिए हमारी इंतजामिया की हिमायत मजबूत और गैर मुतसलसल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा बिन फरहान के अमेरिका यूरोपीय यूनियन के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते। ग़ज़ा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ग़ज़ा और इसराइल की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की फ़रक़ीन को तहामुल का मुज़ाहरा करने की अपील। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ट्वीट में कहा तसादुम से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। आलमी बरादरी फ़रक़ीन में जंग बंदी कराए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा पायदार अमन दो रियासती हल में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुदरादियत से महरूम कर रहा है। इसराइली काबिज़ अफ़वाज के फ़लस्तीनी इलाकों और मुक़द्दस मकामात पर हमलों के बाद यही रद्द-ए-अमल आना था। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसला फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर। पीपी क़यादत का फ़लस्तीन से मुकम्मल इज़हार यकजहती। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा फ़लस्तीनी मुद्दत से जुल्म का सामना करने है। आलमी मुनसे फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इज़हार यकजहती और जो हो सका करने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइंदा आम इंतखाबात जीतने का दावा। इलेक्शन को ही तमाम मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी में इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे।
पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इलेक्शन जल्द हो ताकि अवाम की खिदमत कर सके। शहीद भुट्टो की जमात ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रही है। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान से खुशहाली को निकाला गया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी। 4 साल मुल्क पर एक शोर मुसलत रहा। नालायकों ने मुल्क IMF के हवाले किया। मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल होगा। वो एक बार फिर वज़ीर आज़म बनकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। सियासी जमातें इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन से डरने वाले नहीं। इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी अमल मखदूश हो सकता है। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा मेरा मुखालिफ कैद हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी खुले होने चाहिए। जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में आलात और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के इकदाम। विफाक ने डेटा जमा करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी हैं। शकरगढ़ में पुलिस का क्रैकडाउन। 21 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में छापा। गैर कानूनी मुकीम 19 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। हुजरू से भी 2 अफगान बाशिंदों को धर लिया गया। शुमाली इलाकों और आजाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। बदकिस्मत दिन 70,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने। लाखों ज़ख्मी और बेघर हुए। क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के 15 तहसीलों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। इस्लामाबाद में 10 मंजिला इमारत मार्गला टावर मलबे का ढेर बन गई थी। और वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़े टोटल 428 रन के जवाब में श्रीलंका 326 रन बना सकी। पहले मैच में बांग्लादेश की अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों से फतह। 157 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच आज शेड्यूल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।